What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहा है ये वर्ल्ड स्किल्स कजांग के बारे में। ये एक तरीका इवेंट है जहां पर हमारी कंट्री के जो बच्चों के द्वारा भी यहां पर पार्टिसिपेट किया गया एक स्किल डेवलपमेंट का यहां पर ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बताना है। ये जो फ्लैगशिप इवेंट है यहाँ पर वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये एवरी 3 ईयर कंडक्ट कराया जाता है। ये पहली स्टेटमेंट। ये जो बेसिक है इसका एम ये है कि किस तरीके से जो कंपटीशन है इंक्लूडिंग डेमोन्स्ट्रेशन जो यहाँ पर एडवांटेजेस है ऑफ लर्निंग वोकेशनल ट्रेनिंग, खासकर वोकेशनल स्किल यहाँ पर सीखी जाती है। और इसी के चलते जो यहाँ पर वोकेशनल और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो देखी जाती है। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों से नैनो मैगजीन में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से बात की जाती है, कोई वाटर टेक्नोलॉजी में जीत रहा है तो कोई कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी में जीत रहा है, तो उसके बेस पर अलग अलग एरिया में स्किल यहाँ पर चेक की जाती है। बिगेस्ट वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल एक्सीलेंट ये वर्ल्ड में ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हर 2 साल में ये होता है। अब की बार 2019 की कौन से नंबर का अभी यहाँ पर देखने को मिला ये, तो 45वां ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन देखने को मिला। कहां पर? रसिया के अंदर देखने को मिला। रसिया में KAZN कजान। तो रसिया में कजान में ये हो रहा था, इसके नाम पर इसको वर्ल्ड स्किल कजान के नाम से यहां पर जाना जा रहा है। तो ये इवेंट काफी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। आंसर यहां पर बी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है परामर्श स्कीम के बारे में। तो परामर्श स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर ये मॉनिटर करती है जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें प्रमोट करती है क्वालिटी एश्योरेंस इन द मेडिकल एजुकेशन। पहली स्टेटमेंट यहां पर ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया ये स्कीम ऑपरेशनलाइज करती है थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल, यानी कि जो हब होते हैं और स्पोक, यानी कि जैसे ये टायर यहां पर एक घेरा हो गया यहां पर, तो यहां पर ये बीच में सेंटर हो गया, ये हब हो गया, स्पोक्स हो गई ये तिल्लियां। ठीक है, यानी कि एक सेंटर बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं यहां पर, ठीक है, और आप लोग क्या करने लगे और बच्चों को यहां पर जाकर पढ़ाने लगे। तो इस तरीके से ये हब एंड स्पोक मॉडल हो जाएगा। यानी कि हब में हो गया जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और आप लोग यहां पर ये स्पोक्स हो गई, और आप लोग फिर आगे चलकर स्पोक्स का जो आप लोगों से निकलकर स्पोक फिर वो किसी और को पढ़ाने लगे तो आप लोग हब बन जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये काम करता है। तीसरा बोला गया यहां पर जो यूनियन मिनिस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहां पर ये इसके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो सही आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 2 and 3 स्टेटमेंट सही है। ये हब एंड स्पोक मॉडल यानी कि इस मॉडल पर काम करता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये जो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है एश्योरेंस देने के लिए क्वालिटी में हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में किस तरीके से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करता है ये, ना कि ओनली मेडिकल एजुकेशन के ऊपर ओनली। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की यहां पर इसके थ्रू बात की जाती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है आयुष मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, तो आयुर्वेदा जो यूनानी ये सब चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीजें, तो होम्योपैथी वगैरह इनके बारे में बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया प्रोजेक्ट का एम है डिजिटाइज करने के लिए एंटायर आयुष
जो लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन फील्ड है हेल्थ केयर डिलीवरी जो ऑल लेवल पर, यानी कि सब कुछ डिजिटलाइज फॉर्म में यहां पर होना चाहिए। ये बेसिकली इस ग्रेड का पर्पज है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में डिजिटाइज करने के लिए आयुष सेक्टर को। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। आयुष मिनिस्ट्री का क्या यहां पर प्रोडक्ट जो ऑनलाइन बेचा जा सकता है वो सारी बातें, जो भी इसके प्रोजेक्ट है वो सारी बातें। किसी को आयुष स्टोर खोलना है तो वेरिफिकेशन ऑनलाइन उसकी हो जाए, कहीं भी चक्कर न काटने लगे। तो आयुष मिनिस्ट्री को कितने लार्ज स्केल पर बढ़ाया जा सकता है, हमारी कंट्री में किस तरीके से इसको एज एक नई इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप किया जा सकता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है आप लोगों के सामने। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। दोनों मिनिस्ट्री मिलकर काम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम किया जा रहा है। देखिए कई बार ऐसे प्रोजेक्ट ना आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। अगर आप लोग यहां पर इनके बारे में एक कोशिश कीजिए कि एक A4 साइज पेपर लीजिए और उस पर सारे प्रोजेक्ट के नाम लिख लीजिए, और कम से कम कौन सा प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि क्या काम कर रहा है। तो ये बातें कम से कम आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो कई बार आप लोग इस तरीके से अपने कई सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर जो प्रोजेक्ट का नाम है, इसका नाम है स्वयं प्रभा। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है एक टूल है यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ रिव्यू और एनालिसिस करने के लिए, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होते हैं उनके लिए, यानी कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रोवाइड करेगी इंटरेक्टिव डिजिटल यहां पर बोर्ड्स टू द नियरली 15 लाख क्लासरूम अक्रॉस द कंट्री। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर ये यूटिलाइज करेगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एजुकेशनल ई कंटेंट, यानी कि ऑनलाइन जो सिस्टम है वहां पर एजुकेशनल ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करके उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तीसरा बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी स्किल ऑल केंद्रीय विद्यालय में यहां पर 3 से लेके 12वीं स्टूडेंट्स तक यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी। ये बेसिकली जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है उसके थ्रू ऑपरेशनल किए जाने हैं लगभग 32 DTH। तो इसके थ्रू यहां पर हाई क्वालिटी जो एजुकेशनल कंटेंट ऑल टीचर, स्टूडेंट और सिटीजन के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, ताकि अवेलेबल रह सके। ऐसा नहीं है कि टाइम रहेगा तो बस उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी कंट्री में जो सीखने वाले लोग हैं उनकी स्किल बढ़ाई जाए और खासकर एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल भी बढ़े, तो उसके ऊपर फोकस देकर बेसिकली यहां पर चला जा रहा है। तो आंसर क्या है? सी। यूटिलाइज करने के लिए एक तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जो खासकर एजुकेशनल जो कंटेंट है उसको ढंग से ट्रांसमिट करने के लिए। आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, हालांकि अब एप्लीकेबल नहीं है पर लेकिन पास्ट में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन हट चुकी है पर लेकिन प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ रूल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नर रूल काफी ज्यादा न्यूज में था। गवर्नर रूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस तरीका पैटर्न फॉलो करता है? गवर्नर रूल जो रहते हैं यहां पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नर रूल प्रोवाइड कराते हैं। पहले इंपोज किया जाता है सेक्शन 92 जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के, जो यहां पर 6 मंथ के लिए, ठीक है ना, अप्रूवल किया जाता है यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहां पर वो रिस्टोर नहीं होती है अगर 6 मंथ से पहले, तो जो गवर्नर रूल है यहां पर वो आगे 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद में। क्या स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसको समझिए आप लोग। मान लीजिए आज की डेट में यहां पर गवर्नर रूल लगाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये गवर्नर रूल अप्रूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर रूल यहां पर लग जाएगा। गवर्नर रूल के ड्यूरेशन में जो असेंबली है या तो वो सस्पेंडेड रहेगी, यानी कि काम नहीं कर पाएगी, या फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी, कोई भी एक काम हो सकता है। फिर इसके बाद में जब 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने के बाद में यहां पर गवर्नर रूल नहीं लगता है, फिर यहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। गवर्नर रूल जो लगता है वो आर्टिकल 370 के तहत लगता था, जो कि अब खत्म हो गया। प्रेसिडेंट जो रूल लगता है वो हमारी कंट्री का आर्टिकल 356 के हिसाब से फिर प्रेसिडेंट रूल यहां पर देखने को आप लोग को मिलता है। तो अब ये जो गवर्नर रूल था स्टार्टिंग के 6 महीने वाला फंडा, वो अब यहां पर खत्म हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर यहां पर किर्गिस्तान के बारे में। तो किर्गिस्तान बेसिकली कहां पर लोकेटेड है और कौन सी कंट्री इसके साथ में बॉर्डर टच कर रही है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला बोला गया यहां पर कजाकिस्तान टच करती है, दूसरा चाइना बोला गया, तीसरा अफगानिस्तान बोला गया, चौथा बोला गया उज्बेकिस्तान। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, 2 and 3, बी में बोला गया 1, 2 and 4, सी में बोला गया 2, 3 and 4, डी में बोला गया 1, 2, 3 and 4। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर पढ़ने से पहले एक बार आप लोग मैप देख लीजिए बेसिकली।
तब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप लोग अपनी कंट्री देखें पहले, यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पर किर्गिस्तान। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए ये हो गया किर्गिस्तान, यहाँ पर ऊपर हो गया कजाकिस्तान, ये टच कर रहा है। नीचे हो गया उज्बेकिस्तान, यहाँ पर ये टच कर रहा है। ये हो गया तजाकिस्तान और यहाँ पर टच कर रहा है चाइना। तो 4 कंट्री टच कर रही हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना। अफगानिस्तान का नाम दे रखा था तो अफगानिस्तान यहाँ पर टच नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है? अफगानिस्तान को छोड़कर कजाकिस्तान, चाइना और उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्री टच कर रही है। तो 1, 2 एंड 4, तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए और खासकर इंडिया के रेफरेंस में आप लोग चेक कर लिया कीजिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो कई बार आप लोग काफी न्यूज में देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो होता है ये रिफ्लेक्ट करता है कैपिटल एंड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर और नीड टू होल्ड द काउंटर अगेंस्ट अनफोर्सीन, यानी कि कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, रिस्क या फिर कोई लॉस होता है फ्यूचर में, तो उसको टैकल करने के लिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है। दूसरा बोला गया है हमारी कंट्री में एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया आरबीआई के द्वारा, जो कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को हेड करता था यहाँ पर, जो रिजर्व बैंक के एक्स गवर्नर बिमल जालन जी की अध्यक्षता में ये बनाया गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी, एफ, डी क्या आंसर सही है? आंसर सही है इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। जब यहां पर इसके लिए है बेसिकली अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो कैसे उसको सुधारा जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए इकोनॉमिक ये कैपिटल फ्रेमवर्क है, पहली कंडीशन। दूसरा बोला जा रहा है जो एक्सपर्ट पैनल है आरबीआई का, वो यहां पर देखने को मिलता है बिमल जालन जी की अध्यक्षता में, जो यहां पर ये काम करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। तो ये जो एक्सपर्ट पैनल है बिमल जालन, ये जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है उसके लिए एक्सपर्ट पैनल को कौन अध्यक्ष यहां पर करते हैं, तो एक्स आरबीआई गवर्नर बिमल जालन जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पार्लियामेंट हमारी कंट्री में जो है उसको अगर स्टेट लिस्ट के अंदर कोई मैटर है, उसमें अगर लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, उसके नेशनल इंटरेस्ट में अगर काम करना है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहां पर टोटल मेंबरशिप अगर पास कर देते हैं तो पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। लोकसभा यहां पर जो मेजोरिटी होती है नॉट लेस देन 2/3 टोटल मेंबरशिप पास करता है तो यहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। राज्यसभा बाई सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अगर यहां पर टोटल मेंबर काम करते हैं तो यहां पर यह बनाया जा सकता है। राज्यसभा जो मेजोरिटी होनी चाहिए नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर करेंगे तो यहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो देखिए हमारी कंट्री में 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। इस 3 लिस्ट में से एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीन है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो सेंट्रल लॉ बना सकता है उसके ऊपर। स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रिवर वाली बातें हो गई, तो यहां पर स्टेट लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। पर लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर भी अगर कोई लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट का कोई टॉपिक आ गया है, तो उस टाइम पर तो यहां पर अगर राज्यसभा उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ में पास कर देती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट है जो मान लीजिए प्रेजेंट मेंबर है, मान लीजिए प्रेजेंट जो मेंबर है उनकी संख्या अगर आप लोगों को लेनी है, कुछ भी आप लोग काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे प्रेजेंट मेंबर हो गए यहां पर 210 मेंबर हो गए प्रेजेंट, ठीक है, इसको आप लोग काउंट कर लीजिए। वैसे जैसे मान लीजिए 210 मेंबर यहां पर प्रेजेंट हो गए, तो बात की जा रही है 2/3 के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया 17, तो मतलब 140, ठीक है। तो यहां इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये मेंबर यहां पर होना चाहिए, इसको सपोर्ट करे तो ही यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर यहां पर पार्लियामेंट काम कर सकती है, वरना स्टेट के अंदर स्टेट ही लॉ बनाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर, कौन सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक्सप्लोर किया गया कंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इनलैंड जो पोर्ट होता है उसको कनेक्ट करने के लिए नेविगेशनल लॉन्ग जो कैनाल होती है, यानी कि एक तरीके से अगर बात की जाए कौन से राज्य हैं यहां पर जो कि यहां पर ओशन के साथ में कनेक्टिविटी करने की बात कर रहे हैं, पोर्ट बनाकर, ताकि आर्टिफिशियल कैनाल के थ्रू उसको कनेक्ट किया जा सके। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर अगर आप लोग देखें, मान लीजिए जैसे ये आप लोग देखिए, ये हो गई हमारी कंट्री, ठीक है, या तो इधर मान लीजिए या फिर इधर मान लीजिए कोई सा भी राज्य हो गया, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान। तो ये हो गए यहां पर, इधर राजस्थान, कर्नाटक, ये सारे आंध्र प्रदेश आप लोग इधर देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कोई राज्य है यहां पर, ठीक है, तो उसको पोर्ट तक लेकर आना है, पहले तो आप लोग कैनाल बनाइए, और मान लीजिए जहाज आप लोगों को यहां तक लेकर आना है। तो इस तरीके से कोई पोर्ट इनलैंड पोर्ट होगा, इनके जमीन के अंदर पोर्ट होगा यहां पर वो, और कैनाल से कनेक्ट होगा, यहां पर एक नहर से कनेक्ट होगा, तब जाकर बाहर निकलेगा। तो कौन से राज्य ने यहां पर ये हरकतें की हैं? तो ये अच्छा काम किया है यहां पर राजस्थान के द्वारा। राजस्थान में यहां पर
जो काम किया जा रहा है जालोर के अंदर ये काम किया जा रहा है ताकि अरेबियन सी के साथ में इसको कनेक्ट किया जा सके। तो हमारी कंट्री में इनलैंड वाटरवे जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रही है ताकि इस फैसिलिटी को यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। रिसेंटली एक मूवी अभी आई जिसका टाइटल था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी को जानता है उस मैन के बारे में, ये बेस्ड ऑन बायोग्राफी, किसकी बायोग्राफी है यहाँ पर जिसके बारे में ये मूवी बनी है। यहाँ पर बात की जा रही है एस रामानुजम के बारे में, दूसरा है एस चंद्रशेखर के बारे में, एस एन बोस, सी वी रमन। ए बी सी एफ डी कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो ये अभी रिसेंटली मूवी आई है 2015 में। ये जो मूवी है ये बात कर रही है यहाँ पर एस रामानुजम जी के बारे में। तो एस रामानुजम जी से रिलेटेड यहाँ पर एक किताब आई थी 1991 में, तो उनके नाम से यहाँ पर ये किताब आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो किताब थी यहाँ पर ये रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा लिखी गई थी, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। और देव पटेल जो यहाँ पर ये हीरो हैं जो रियल लाइफ जो यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजम जी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ में जो आप लोग इसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख लीजिएगा ताकि रिवीजन आप लोग कर सकें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।